हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पल्स क्या होती है एंड पल्स रेट क्या होती है, नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है और अगर पल्स रेट एबनॉर्मल हो जाती है तो क्या होता है और कौन कौन सी साइट है जहां से हम पल्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पल्स रेट? पल्स रेट क्या होती है? जब हमारे हृदय पंप करता है, हृदय के अंदर से रक्त पंप करता है, तो धमनियाँ हृदय पंप करने के कारण ध्वनियों में बार बार संकुचन और फैलाव आता है, शिथिलता आती है, उसी को ही पल्स रेट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी इज नाउन एज पल्स रेट। एक नियमित रूप से धमनियों के संकुचन तथा शिथिलन के कारण पल्स रेट या धड़कन उत्पन्न होती है, जिसे अलग अलग जगह से पता किया जा सकता है। मैकेनिज्म क्या होती है? आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू ब्लड पंपिंग बाय हार्ट। हार्ट के पंप करने के कारण, हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, उसके कारण आर्ट या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, उसी को ही पल्स कहते हैं। हड्डी के द्वारा रक्त के पंप करने के कारण धमनियाँ बार बार संकुचित तथा शिथिलन होती है, उसे ही क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। तो चलते हैं आगे। नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है? नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो मेजर की जाती है रेस्ट की कंडीशन के अंदर। वो क्या होती है? इन्फेंट के अंदर जो पल्स रेट होती है वो 100 से 160 बीपीएम होती है, बीट पर मिनट होती है। एंड चिल्ड्रन के अंदर 1 से 10 साल के अंदर पल्स रेट होती है 70 से 120 बीट पर मिनट। अडल्ट के अंदर 100 से 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। एंड एथलीट्स वेरी फिट अडल्ट के अंदर 40 से 60 बीट पर मिनट होती है। एथलीट्स ओपन हैव लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट ड्यू टू बेटर कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी। तो आगे चलते हैं कि कॉमन पल्स की साइट कौन कौन सी होती है। पल्स लेने की कॉमन साइट कौन सी होती है? रेडियल बोले तो रेडियल बोन जो होती है, रेडियस बोन, उसके ऊपर से पल्स लेते हैं, वो रेडियल साइट होती है। कैरोटिड कौन सी है? हमारी गर्दन के नीचे जो साइट होती है, इस इमेज में आप देख सकते हो, वो होती है कैरोटिड। बात करते हैं 3 नंबर, ब्रेकियल आर्टरी से जो पल्स ली जाती है हमारी कोहनी के ऊपरी हिस्से में, उसी को ही बोलते हैं ब्रेकियल। इनर एल्बो से ली जाती है। ये कैरोटिड जो होती है नेक से ली जाती है। रेडियल जो होती है व्रिस्ट से ली जाती है। फिमोरल जो होती है ग्रोइन एरिया से ली जाती है। फिमोरल पल्स जो होती है ग्रोइन एरिया से ली जाती है। आगे जो बात करते हैं 5 नंबर जो है पोप्लिटियल बिहाइंड नी के बिहाइंड से जो पल्स ली जाती है उसी को पोप्लिटियल पल्स साइट बोलते हैं। और पोस्टीरियर टीबियल इंटेक, ये जो हमारी टीबी होती है, इस इमेज में आप देख सकते हो, उसके पोस्टीरियर साइड से यहाँ से जो पल्स लेते हैं उसी को ही पोस्टीरियर टीबियल कहते हैं। और डोर्सलिस पेडिस जो होती है हमारे फुट के ऊपर से जो पल्स ली जाती है उसी को ही डोर्सलिस पेडिस बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, पल्स कहाँ से ली जाती है? जहाँ पे जो बोन होती है, बोन के ऊपर आर्टरी क्रॉस करती है, वहाँ से पल्स ली जाती है। और इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा पल्स कौन कौन सी फिंगर से ली जाती है। इन फिंगर से, 3 फिंगर से पल्स ली जाती है, जिसके अंदर शॉर्ट फिंगर एंड थंब का यूज़ नहीं किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। एबनॉर्मल पल्स टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती हैं? एबनॉर्मल पल्स अगर एबनॉर्मल जो होती है तो क्या होता है? अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है और हार्ट रेट फास्ट होती है, उसी को हम ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। और अगर पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, उसी को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजी है जो एबनॉर्मल पल्स को दिखाती है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।